ये विद्यार्थियों, योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला चल रही है। उसमें भाग 15 आज करेंगे और इसका विषय है प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसा विषय है जो सभी करते हैं और इसमें कोई किसी का मतभेद नहीं है। उसी को हम विस्तार से समझने वाले हैं और ध्यान से सुनिए। ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले जब बात करते हैं प्राण का ही अर्थ, क्योंकि मेरा सीधा पढ़ाने का तरीका यही है कि शब्द को पकड़ करके शब्द का अर्थ समझते हुए आगे बात चलाना है। यदि आपको शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा और आपने पूरा एक कहानी सुन ली, इसका केंद्र बिंदु जो रहता है उसको पहले समझना जरूरी होता है। प्राण जैसे है, प्राण का अर्थ बनता है। प्राण शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग है। इसमें प्र उपसर्ग है, अन धातु से होती है, जिसका अर्थ जीवनी शक्ति के रूप में लिया गया है। ये आपको स्पष्ट हुआ। प्र उपसर्ग हुआ, अन धातु, जिसका अर्थ जीवनी शक्ति के रूप में लिया जाता है। अब बात करें प्राणायाम। प्राणायाम जो है, प्राणायाम दो शब्दों से बना। एक तो इसमें प्राण है, दूसरा एक शब्द होता आयाम। यानी प्राण यानी आपका श्वास, यानी जीवनी शक्ति। श्वास की गति जो होती है उसको आपने नियमन करना, यानी उसका आपने विस्तार करना या अनुशासित करना, उसे आयाम। जैसे आप श्वास प्रश्वास दिन में जब लेते हैं तो आपका श्वास लेने का 5 सेकंड, छोड़ने में 3 सेकंड, जो श्वास लेने का आना जाना जो क्रम है, उस क्रम को, उसकी समय अवधि को बढ़ा देना या उसको रोकना, उसको अनुशासित करना, वो सब प्राणायाम की श्रेणी में आते हैं। और थोड़ा देखें तो समस्त दर्शन, जितने भी हमारे दर्शन हैं, उन सब के अंदर कोई मतभेद नहीं है। जैन दर्शन है, मत है, संप्रदाय, सभी एक विषय पर एक मत है, वो है प्राणायाम। और पृथ्वी पर जितने भी समस्त जो प्राणी रहते हैं, प्राण ग्रहण करते हैं, इसलिए उसे प्राणी कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी प्राण जो ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राणी की संज्ञा दी गई है। हमारे जन्म काल का मूल कारण ही प्राण है। अब बात करते हैं महर्षि पातंजल योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम की क्या परिभाषा उन्होंने दी है। तो वहाँ आता है विभाग। देखिए, पहले इन्होंने विभाग क्या दिया? बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दृग सूक्ष्म। बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य यानी आपका रेचक, आभ्यंतर यानी श्वास लेना पूरक, और स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति को आपने यहाँ पर कहा है कि आपने श्वास लेकर के उसको जैसा तैसा है, आपने चाहे श्वास लिया है और श्वास आपका बाहर है या भीतर है, उसको आपको रोक कर रखना है। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, और इनकी देश काल संख्या के अनुसार से ही इनका आपने विभाग करना। देखिए अर्थ में इसको हम स्पष्ट करते हैं एक एक करके। आपको लिखा है बाह्य अर्थात प्रश्वास, श्वास को छोड़ना बाह्य हुआ, इसको रेचक भी कहते हैं। आभ्यंतर अर्थात श्वास अंदर लेकर ग्रहण करना, इसको पूरक भी कहते हैं। और दोनों गति का अभाव स्तंभ वृत्ति, यानी श्वास प्रश्वास का अभाव होना, इसके कुंभक भी कहते हैं। न श्वास लेना न प्रश्वास करना, अभाव। ये देश काल संख्या के सहित भली भांति देखा गया हुआ लंबा और हल्का होता है। ये हुआ इस सूत्र का सामान्य सीधा अर्थ। तो आपने प्राणायाम की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए चतुर्थ प्राण की भी बात कही है। एक इससे पहले एक परिभाषा आती है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। जो श्वास प्रश्वास की जो गति है उसका विच्छेद कर देना, उसको आपने अलग अलग करके आपने रोकना, तो वो क्या प्राणायाम कहलाता है। यानी श्वास प्रश्वास की, यानी लेना छोड़ना, एक्सेल इनहेल का जो टाइमिंग रहती है वो आपने तोड़ना, उसको अनुशासित करना, डिसिप्लिन में लेके आना, उसका लंबा करना, वो सब प्राणायाम की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ प्राणायाम की। चतुर्थ प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने माना है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। ये क्या है? बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चतुर्थ प्राणायाम है।
क्योंकि स्तंभ वृत्ति प्राणायाम दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य कुंभक, जब हम श्वास बाहर निकाल करके उसको रोकते हैं तो बाह्य कुंभक कहलाएगा। अंतःकरण कुंभक होता है जिसे आंतरिक कुंभक कहते हैं, उसमें श्वास नासिका से द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं, अंदर ग्रहण करके पूरा यथाशक्ति से उसे रोकते हैं, वो कहलाता है आपका अंतः कुंभक। तो यहाँ जो चतुर्थ प्राणायाम है इसमें ये कहा गया कि आपका श्वास प्रश्वास दोनों लेने की स्थिति में नहीं है, यानी आप ऐसा जब अभ्यास करते हैं, चाहे कपालभाति भस्त्रिका जब प्राणायाम करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी बनती है कुछ क्षणों तक कि आपको न श्वास लेने की इच्छा होती न श्वास छोड़ने की इच्छा होती है, जहाँ तहाँ श्वास होता है वो रुक जाता है अपने आप। तो ये स्थिति कहलाती है आपकी चतुर्थ प्राणायाम की। तो ये आपने देखना है, स्थिति आपने देख लिया, आपका पूरा शरीर एक सीधी अवस्था में होता है और एक अपना अंतःकरण में आपके चक्रों पर उसमें ध्यान, एक आनंद की अनुभूति होती है चतुर्थ प्राणायाम की अवस्था में। ये एक अनावश्यक क्रिया है, की नहीं जाती। ध्यान रखना है, प्राणायाम जो है ये करना नहीं पड़े, यदि करना पड़े तो वो आपकी क्रिया में ही श्रेणी में आएगा। और चतुर्थ प्राणायाम जो है ये घटित होता है, स्वतः अपने आप घटित होता है। जब आप करते हैं क्रिया, थक कर रुक जाते हैं, अपने आप शरीर की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है तो आप रुक जाते हैं, वो एक प्रसाद के रूप में आपको ये मिलता है। तो ये हुई आपका चतुर्थ प्राणायाम। और अब बात करते हैं इस प्राणायाम करने के बाद आपको प्रभाव क्या मिलता है, क्या लाभ मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। लाभ ये मिलेगा ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी आपका इसके अभ्यास से पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, आपके जितने भी कर्म आपने किए हैं, ऐसे दोष हैं वो भी, या आपके पैतृक कोई ऐसे वंशावली से अनुवांशिक जो दोष आ चुके हैं शरीर में, वो भी प्राणायाम से क्षीण हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इतना इसमें शक्ति रहता है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो प्रकाश के ऊपर आवरण जो नहीं एक अंधकार का ढक्कन लग गया है वो भी इससे क्षीण हो जाता है, वो हट जाता है और आप उस रोग से, उस जो भी तत्व ज्ञान के लिए आप जानना चाहते हैं वो आपको मिलता है। ये एक बड़ा इसका कार्य है। और अब देखते हैं प्राणायाम की जो सिद्धियां हैं। उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि प्राणायाम की सिद्धि के लाभ तो चलो होते हैं, क्योंकि प्राणायाम जब आपने कर लिया है आपको सिद्धियाँ मिलेगी। उसमें एक जो भी पीछे वाला सूत्र पढ़ा ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, वो उसी के आगे के हैं। ये अज्ञान रूपी आवरण का क्षीण हो जाता है। दूसरा, धारणा की आपके लिए मन आपका योग्य होता है। धारणा सूचे योग्यता मनसः, ऐसा सूत्र आता है कि धारणा के लिए आपकी मन की एकाग्रता बन जाती है और चंचल मन भी स्थिर हो जाता है। क्योंकि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलो भवेत, ऐसा कहा गया कि जैसे आपका मन चंचल है वैसे ही वायु भी चंचल होती है। वायु जितनी चंचल है वैसे ही मन चंचल होगा। तो यदि आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है तो आपको अपने वायु को कंट्रोल करना पड़ेगा, वायु को रोकना पड़ेगा। जब आपका वायु प्राण स्थिर होगा तो मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है। इसलिए कहा, जब भी किसी बच्चे को गुस्सा आता है तेजी से तो हम कहते हैं लंबी गहरी श्वास ले 2-3 बार, क्रोध शांत हो जाता है। और क्रोध अवस्था में श्वास की गति बहुत तेज होती है। तो ये स्वाभाविक है। डॉक्टर भी जब चेक करते हैं बीपी का प्लस रेट, तो उसमें यदि तेज गति से आपकी बीट चल रही है तो आपका बीपी हाई है, क्रोधी स्वभाव का वो देखा जाता है। तो आपको शांत श्वास प्रश्वास जब आप करते हैं तो आपका बीपी भी नॉर्मल होता है, वात शांत होता है। और ये सारा का सारा प्रभाव जो आपके प्राणायाम के माध्यम से मिलता है। जब आप प्राणायाम करने लग गए हैं तो प्राणायाम के कुछ बहुत सारी सामान्य बातें होती हैं जिनका हमें पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये प्राणायाम आपको पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कराएगा। अब इसमें एक होता है कि प्राणायाम जब आप करते हैं तो आप एक ऐसा स्थान लेंगे जहां बिल्कुल शांत वातावरण है, आपका चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, गर्दन सीधा बैठने का और कमर के नीचे बिल्कुल एक सीधा रहता है और हार्ट के ऊपर आपने बैठना है, कमर को मोड़ के नहीं बैठना। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ही प्राण का आवागमन होता है, ये मूल केंद्र होता है, मेरु बोन जो होता है, तो इसमें सुषुम्ना नाड़ी का एक आवागमन चलता रहता है। तो ये हुआ आपका। और दूसरा, इसमें श्वास लेना छोड़ना जब आप करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ नहीं करना
और प्रारंभ के अंदर जब पूरक और रेचक हम करते हैं, इनहेल एक्सहेल जब करते हैं, इनके क्रमशः 1:2 इसमें रहता है कि आपने यदि आप श्वास लिया है, श्वास लेने में थोड़ा समय कम लगाना होता है, जितना आप लेते हैं छोड़ने में उससे थोड़ा अधिक समय देना होता है, ये अभिप्राय है। यदि आपने श्वास 2 सेकंड में लिया है तो आपको 4 सेकंड में निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। ये एक, क्योंकि जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी तत्व, जो भी गंदगी होती है, उसको बाहर पूर्णतः निकालना, एक तनिक भी अंदर आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए, सब अंदर से बाहर फेंकने की कोशिश करना। तो इसलिए जब हम कुंभक के साथ श्वास को लेकर के रोकने का प्रक्रिया करते हैं, ये सब की सब बातें जो आपको प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे, करते हुए जब करेंगे, ये है थ्योरिकल, आपका एक सिर्फ दिखाना है शास्त्रीय ढंग से हम इसमें कैसे कैसे शास्त्रों में प्राणायाम को परिभाषित किया गया है, वो बातें आपको बताई है। जैसे प्रारंभ में विद्यालय में ठीक प्रकार सिखाकर जब घर में प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं, यानी जब एक आपको बच्चों को जब सिखाया जाता है तो उसमें बातें ऐसी होती है, और जब आप स्वयं नियमित करेंगे तब उसका आनंद एक अलग होता है। तो ये है एक बातें सामान्य। अब बात करते हैं पंच महाप्राणों की। पंच महाप्राण, क्योंकि प्राण शब्द जो है ये आपने जान लिया, और दूसरा इसमें 2 विशेष प्राण इसमें विद्यमान रहते हैं। एक होता है कि स्थूल प्राण की संज्ञा में आते हैं, और दूसरा है उप प्राण, जिसे हम सूक्ष्म प्राण कहते हैं। तो महाप्राण जो हैं आपके, स्थूल प्राण है, वो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इनको कंठस्थ से याद कर लेना है। और ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इनके स्थान कहाँ है, इनके नाम क्या है। उपप्राण और महाप्राण के अंदर हम भेद नहीं कर पाते, इनको मेल कर देते हैं और फिर अपने ही तरीके से अर्थ लगाते हैं। नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त, धनंजय, ये आपके उपप्राण कहलाते हैं, सूक्ष्म प्राण कहलाते हैं। और ये पंच महाप्राण है, इनमें भी जो प्राण है और अपान है और व्यान है, ये 3 प्राण सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आपका प्राण और अपान और व्यान, इनके बिना आपकी कोई भी गति नहीं होती, इनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब बात करेंगे इन प्राणों के बारे में भी, हम एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक प्रश्न बनता है कि शरीर के अंदर परानुकंपी, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक और अनुकंपी सिम्पैथेटिक, इनको नर्व्स के नाम से जानते हैं, ये नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? वो आपकी ईड़ा नाड़ी आती है, पिंगला नाड़ी आती है। ईड़ा और पिंगला, ये 2 नाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बहुत विस्तार से हल्का हल्का अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको आपने समझना है। और इसको समझे बगैर आपका क्या है कि किसी को आप ढंग से बता नहीं पाएंगे कि ये है क्या, और ईड़ा पिंगला का क्या हमारे शरीर में रोल रहता है। और ईड़ा और पिंगला ये आपके दोनों साइड में नाक के, अब देखते हैं, एक आपका दायां नाक है, एक बायां नाक है। इसमें जो दाहिनी पास का जो नाक होता है आपका दायां, जिसे हम राइट नोस्ट्रिल कहेंगे, वो आपका होता है पिंगला। और जो बायां नाक होता है वो क्या कहलाएगा? आपका बायां ईड़ा। ईड़ा और पिंगला, इनको नदियों के नाम से भी परिभाषित किया गया है, संबोधित किया गया है। जो आपकी ईड़ा जो है ये ठंडी नाक होती है, जिसे हम चंद्र स्वर के नाम से भी जानते हैं। और पिंगला स्वर जो है ये गर्म होती है, जिसे हम यमुना के नाम से जानते हैं, यानी सूर्य स्वर के नाम से। और यमुना नदी जो है वो गर्म पानी की है, और दूसरा ईड़ा जो है ये ठंडी है, यानी गंगा नदी के नाम से है। और जब दोनों स्वर एक साथ, दोनों नाक एक साथ चलते हैं, तो आपके आईब्रो के बीच में यहाँ पर हुआ है सुषुम्ना। सुषुम्ना यानी जब दोनों नदियाँ एक साथ चलती चलती समुद्र में जब गिरती हैं, एक समुद्र में सब मिल जाती हैं, तो वहाँ क्या कहलाती है? त्रिवेणी संगम, उसे कहते हैं त्रिवेणी, यानी तीनों नदियों का, गंगा, जमुना, सरस्वती। सरस्वती का जब आ गया चक्कर में, ये बीच का जो स्थान हुआ आपका मध्यमा में, जब यमुना और गंगा दोनों, यानी पिंगला और ईड़ा नाड़ी दोनों अच्छे से चल रही हो, तो आपका सुषुम्ना नाड़ी जो जागृत मानी जाती है, जागृत होती है। और ऐसी स्थिति में जब ये तीनों जागृत रहती हैं एक साथ के, तब आपका सरस्वती में संगम जो यानी माना जाता है, यानी सरस्वती का फिर त्रिवेणी जो संगम हम कहते हैं प्रयाग में जो होता है, ऐसा स्थान इसको माना गया। अब बात करते हैं पिंगला। अब थोड़ा
जब नाड़ी की बात ही कर रहे हैं तो आपको नाड़ी का शब्द मैंने बताया है, इसमें नाद शब्द है। नाद शब्द में का अर्थ होता है बहना, नाद यानी बहना। आपने नदी शब्द सुना है, नदी मतलब बहना, बहती रहती है वो नदी, इसलिए उसको नदी कहते हैं। नाद का अर्थ भी होता है बहना। नाद अनुसंधान करते हैं, नाद यानी स्वर का, ध्वनि का बहना होता है उसके अंदर। और फिर नाड़ी का अर्थ होता है, नाद शब्द से बना होता है नाड़ी शब्द, ये स्पष्ट हो गया आपको। इस नाड़ी जब हम करते हैं, नाड़ियाँ कुल मिलाकर के मुख्यतः शास्त्रों के अंदर आपकी बहुत सारी, वैसे बताने को बहुत सारी बताई हैं, मैं आपको कुछ 2-4 नाड़ियों के नाम बताता हूँ। त्रिशिकी ब्राह्मणों उपनिषद में है, बहुत सारे अपने ग्रंथों में है। तो शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, कभी किसी ने कहा 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं, करोड़ों में भी बातें कही गई है। पर प्रमुखतः जो नाड़ियाँ हमारी, ये शरीर के अंदर 10 नाड़ियाँ, 14 नाड़ियों को लिया जाता है। और उनके अंदर ये वैष्णवी नाड़ी है, चाहे आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, केशवी, कोशकी। इनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियाँ मानी गई है। ये 3 आपकी प्रमुख नाड़ियाँ हैं सॉरी, ये 3 आपकी प्रमुख नाड़ियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त जो है बात थोड़ा और देखेंगे तो प्राणायाम जो हैं, यहाँ तो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की अलग कोई संख्या निर्धारित नहीं की। यानी इन्होंने तो सिर्फ कहा कि आपका श्वास लेना, 3 प्रकार के प्रमुख प्राणायाम माने हैं। श्वास लेना आपका पूरक है, श्वास छोड़ना आपका रेचक है, रोक के रखना वो कुंभक हो गया, चाहे वो बाह्य कुंभक है चाहे आंतरिक कुंभक है। और चतुर्थ एक कुंभक अलग प्राणायाम बता दिया जो स्वतः ही घटित होता है, जिसमें लेना छोड़ना कुछ नहीं है, जहाँ तहाँ आपका श्वास है वो रुक जाता है। तो ये हुआ महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग। पर हम व्यवहार में अनुलोम विलोम प्राणायाम पढ़ रहे हैं, कभी आप भस्त्रिका प्राणायाम पढ़ते हैं, तो आप सोचेंगे ये सब कहाँ से आ गए। तो ये सब बाद में जो 12वीं शताब्दी से लेकर के आपके 16वीं शताब्दी के बीच के अंदर, या 1857 के बीच से पहले पहले, ये एक काल रहा है, भक्ति और हठ योग प्रधान काल रहा है। तो हठ योगी इसमें खूब हुए हैं, नाथ संप्रदाय के और आपके शिव इनको मानने वाले। तो हठ योगियों ने की ग्रंथों की रचना की, और उन्हीं के आधार पर, और प्राचीन काल में उपनिषदों में भी, वेदों के बाद उपनिषदों की जब रचना हुई तो उनमें भी प्राणायाम को चर्चा किया गया है। तो अब आपको 4 ग्रंथों के नाम बताता हूँ, उनको आप याद रखिए। पहले है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका जो ग्रंथ है स्वामी स्वात्माराम जी का है। स्वामी स्वात्माराम जी का ग्रंथ है, इसमें 8 प्रकार के प्राणायाम को वर्णन किया गया है। दूसरा है घेरंड संहिता, स्वामी घेरंड मुनि के नाम से है ये, और इसमें 8 कुंभक का वर्णन किया गया है। तीसरा सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत अपना योगी गोरक्षनाथ जी का है, इसमें भी 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया है। एक आता है हठ रत्नावली ग्रंथ है, श्री निवास जी का है, श्री योगी श्रीनिवास जी का। तो इसमें श्रीनिवास योगी ने 8 प्रकार के माने हैं, पर एक अतिरिक्त में जोड़ा गया है, तो इसलिए 9 प्राणायाम का इसमें वर्णन मिलता है। तो ये 4 आप ग्रंथों के नाम याद रखिए। कोई पूछे तो ये सब, इनमें सूर्य भेदी भी आता है, उज्जयी प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका है, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, केवली और भुजंगीकरण। ये इस तरह से आपके प्राणायाम आते हैं इसमें। तो आपका ये तो हुआ आपका एक प्राणायाम का चैप्टर। इसके अतिरिक्त इसकी महात्म्य के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में आगे अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग ग्रंथों में बताया। पहले योगी याज्ञवल्क्य के बारे में देखें तो इन्होंने कहा प्राणापान समायोगः प्राणायामिति ऋतः प्राणायामिति प्रोक्तौ रेचक पूरक कुंभकैः। यानी अर्थात प्राण और अपान वायु के मिलने को प्राणायाम कहते हैं। देखो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, प्राण है यानी आप जो श्वास छोड़ लेते हैं, और अपान यानी श्वास आप छोड़ते हैं, इन दोनों के जब मिलन होता है वो प्राणायाम कहलाता है। जो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, चतुर्थ प्राणायाम, वही प्राणायाम है। प्राणायाम कहने से रेचक पूरक कुंभ की क्रिया समझी जाती है। आप श्वास ले रहे होंगे या छोड़ रहे होंगे, ये व्यवहारिक अर्थ में उन्होंने बात कह दी। अब बात करते हैं गीता के अनुसार। गीता का ये चतुर्थ अध्याय का 29 नंबर का ये श्लोक है, ये आपको याद कर लेना है। अपाने जुवाति प्राणम प्राणयपानम तथा परे प्राणापाना गति रुद्धवा
प्राणायाम परायणः, यानी कोई अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, यानी श्वास छोड़ करके उसको रोक करके उसका हवन करते हैं, यानी पूरक सहित कुंभक करते हैं। ठीक है। और कोई प्राण में अपान, यानी प्राण में अपान वायु को होमते हैं, रेचक सहित कुंभक करते हैं। कोई प्राण अपान की गति को रोककर केवल कुंभक प्राणायाम करते हैं। यानी कहने का है कि ये तीनों ही प्राणायाम है, इनको आप रोक करके आपको रोकना, कुंभक करते हुए आपने हवन करना। ये आहुति के रूप में प्राणों का रूप यहाँ लिया गया है। तो जब आप ये करते हैं तो आपका मन स्वतः ही शांत होता है, क्योंकि प्राण जब रुकते हैं तभी मन अपना आप शांत होता है। तो इसलिए एक कहा जाता है कि आपका प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता, यानी प्राणायाम जो है वो प्राण की स्थिरता का नाम ही प्राणायाम है। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है दूसरे अध्याय के 35 नंबर सूत्र में। इसलिए कोई पूछे प्राणायाम क्या है तो आप सीधा बोल सकते हैं प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता। अब बात करते हैं अगले भगवान मनु ने प्राणायाम के विषय में क्या कहा कि धैयन्ते धमयायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां धैयन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। अर्थात जैसे अग्नि से धोंके हुए स्वर्ण, यानी आग में जब आप स्वर्ण डालते हैं अब उसको मलिनता उसकी नष्ट हो जाती है, आग उसको तपा करके नष्ट कर देती है, ऐसे ही जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी इंद्रियां के जो मल हैं वो नष्ट हो जाते हैं, आप कोमल बन जाते हैं। तो इसलिए एक और बात याद रखना इसके साथ, जब आप प्राणायाम करते हैं, ये नियमित आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको खट्टा नहीं खाना, आपको दही का छाछ का प्रयोग नहीं करना। कारण क्योंकि आपकी, यानी कई बार होता है कि जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो उसके बाद कोई लस्सी का गिलास पी ले, ऐसा नहीं किया जाता। ये थोड़ा इसी साथ में बता दिया है, क्योंकि आपकी नाड़ियाँ इतनी निर्मल हो जाती हैं तो उसमें थोड़ा सा नुकसान देता है हमें। अब एक प्राणायाम के जो हमने स्थूल और महाप्राण के उनके बात पढ़ी थी, उन्हीं के एक एक करके स्थानों के थोड़ा ध्यान रखिए। स्थूल प्राण जो हैं वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो स्थूल प्राण में सबसे पहले जो प्राण है यह आपके कंठ से, यानी गले कंठ से लेकर के हृदय तक होता आपका प्राण है। ये अपान नाभि से नीचे वाले भाग को मूलाधार तक रहता है अपान वायु, और समान आपके हृदय से आपकी नाभि तक का जो हिस्सा होता है वो आपका समान, जो भोजन पचाने में काम आता है। व्यान यानी आपके पूरे शरीर के अंदर ये फैला हुआ रहता है, जो आपके रक्त संचार को प्रवाहित करने में इसी का कार्य होता है। उदान आपके कंठ से लेकर के, यानी आपका कंठ से लेकर के आपके ऊपर सिर तक होता है, जो आपकी पूरी धड़ को एक उठाने का काम करता है, सीधा रखने का काम करता है। तो ये हुआ आपके महाप्राणों की बात। अब देखते हैं एक बार सूक्ष्म प्राण। सूक्ष्म प्राणों में पहले नाग है। नाग यानी डकार लेते हैं जो आप, ये सब नाग प्राण की ही कृपा होती है। और कुर्म जो है आँख की पलकों को झपकाना, जो आप आइज जो लीड जो होती है अपनी आई पलक को आप झपकाते हैं, तो ये कुर्म प्राण की वजह से होता है। आप क्रिकर की बात करते हैं, छींक आना, और अन्य स्थान पर कहीं कहीं इनको भूख से संबंधित भी माना गया है। भूख प्यास जो लगती है वो क्रिकर से ही होता है। और छींक आना, यहाँ देवदत्त है, जमाई यानी आवासियाँ जो आप लेते हैं, और कहीं कहीं इनको निद्रा के रूप में भी जानते हैं। निद्रा यानी नींद आता है तभी जबाई वगैरह आती है। तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूर्ति का काम करता है। सेल्स आपके कमज़ोर होते हैं तब उनको रेस्ट के रूप में ये देवदत्त प्राण एक्टिव रहता है। और जब आप देखते हैं कई बार लोग काम ही करते रहते हैं, नशा जब कर करके उसको कुछ थकान का पता नहीं चलता, वो सभी देवदत्त नाम का जो प्राण होता है इस पर अटैक करते हैं। वो धनंजय जो है इसमें संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो रहता है, ये पूरा फैला रहता है। और अंतिम घड़ी में जब मौत आपकी आती है, मृत्यु होती है, तो आपके शरीर में ये अंतिम अवस्था में निकलता है। और ये पूरे शरीर पर जो तेज चमक रहती है अंतिम तक, वो इसी की देन होती है। आपने महर्षि अरविंद घोष का नाम सुना होगा। जब वो कारावास में यानी जेल के अंदर थे अंग्रेज़ों के टाइम में, तो वो उसी में उनका अंतिम संस्कार, यानी वहाँ उन्होंने प्राण जब छोड़े, तो कहते हैं कि वहाँ के जेलर उनको लंबे समय तक, यानी उनका पूरा आधा दिन टप गया, एक दिन टप के 24 घंटों तक भी उनके शरीर में गंध, यानी एक सुगंध के रूप में उनका शरीर चमकता रहा और गंध आती रही। तो यानी बदबू नहीं हुआ, चेहरे पर जो एक नीलापन आता है, काला पड़ना, वो नहीं हुआ। तो ये सब के सब उनके योग का एक प्रभाव था उनके शरीर पर।
दूसरा, और जब हम अंत्येष्टि संस्कार करते हैं तो एक कपाल क्रिया का विधान किया गया, कपाल क्रिया करना अंततः। तो वो कपाल क्रिया यानी धनंजय नामक जो प्राण आपका सबसे अंतिम में रहता है सूक्ष्म शरीर के अंदर, तो उसको वहाँ से निकालना, यानी पंच तत्वों में जब विलीनता मानी जाती है। तो ये सारा का सारा आप समझ गए होंगे, पंच महाप्राण और पंच सूक्ष्म प्राण, इनका हमारे शरीर के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। कभी नदी नाड़ियों को लेकर के आपको पूरा विस्तार से मैं अलग से कभी बताऊंगा, ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का हमारे शरीर पर कैसे वैज्ञानिकता से काम करते हैं ये। तो आज के लिए आपका इतना ही है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। शुभ दिन।